हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने जाएंगे 2.5 का मैथ क्लास 9 का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी सॉल्यूशन से करते हैं। तो इसमें देखिए, इस प्रश्नावली को करने से पहले आपको कुछ सूत्र हैं जो आपको याद करने होंगे। तो आपका सूत्र यहाँ पर है, ये सर्वसम्मिका आपका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए दिखा रहे हैं ये। आपको ये सर्वसम्मिका याद कर लेना है। सबसे पहले देखिए, सर्वसम्मिका दिया है एक्स प्लस वाई अगर रहे ब्रैकेट में पावर में 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई। सर्वसम्मिका दूसरा दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का पावर 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में दिया हो, नीचे वाला देखिए 5 वाला, कि सर्वसम्मिका 5 में दिया है एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये आपको सूत्र अच्छे से याद कर लेना है। ये चारों सर्वसम्मिका जो है बहुत ही ज़रूरी हैं, ये आएगा तभी आप लोग आगे कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग करते हैं बहुत ही सरल विधि से। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10। तो इसको करने से पहले हम लोग आपको एक सर्वसम्मिका दिखाए थे जो हम लोग बहुत आसानी से समझे थे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ये हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 2.5। ठीक है, तो इसमें आपका दिया हुआ है पहला क्वेश्चन दिया है, एक ब्रैकेट में x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10। ठीक है, तो ये फार्मूला में दिया हुआ है। तो आपको एक फार्मूला आपको पता होगा कि एक ब्रैकेट में x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। तो ये वाला सर्वसम्मिका आपको क्लियर कर लेना है। तो इस सूत्र के ही फॉर्म में है। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। तो इसका सूत्र होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इस सूत्र पर हम लोग इसको पुटअप कर देंगे। तो देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए की जगह 4 दिया हुआ है और बी की जगह 10 दिया हुआ है। एक्स तो आपका वही है, इसमें रखना है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स ही है, और प्लस ए प्लस बी। तो ए क्या है आपका 4 है, प्लस बी क्या है आपका 10 है, इंटू एक्स वैसे ही रहेगा और प्लस ए बी। तो ए और बी क्या है, मल्टीपल में होता है, तो यहाँ पे 4 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 चौको 40 इंटू एक्स प्लस 10 चौको 40, सॉरी दोस्तों, तो 10 और ये जुड़ेगा, ये 14 हो जाएगा, सॉरी, और ये जगह 10 चौको 40। ठीक है, तो ये आपका पूरा अच्छे से लिख दीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, कि एक ब्रैकेट में x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10। चलिए इसको भी हम लोग बहुत आसानी से करेंगे। तो दिया हुआ है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10। ठीक है, जब इस फॉर्म में दे तो आप यही सर्वसम्मिका का इस्तेमाल करेंगे। तो बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, b यहाँ पे प्लस में है, आपका b यहाँ पे नेगेटिव में है। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे x दिया हुआ है x, a दिया हुआ है आपका 8 और b दिया हुआ है माइनस का 10। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पर रख देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, ब्रैकेट में ए आपका क्या है 8 प्लस, और b क्या है आपका, b है आपका माइनस 10। तो माइनस 10 आप लिखेंगे ही, पूरा ब्रैकेट बड़ा लगा दीजिए, प्लस इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यानी कि ए क्या है आपका 8 इंटू बी क्या है आपका माइनस का 10 है। ठीक है, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस, और ये हो जाएगा 8 का 10 में गुणा करेंगे तो 8 10 में 80, ये निगेटिव में रहेगा। तो ये आपका फाइनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 में से 8 गया तो आपका हो जाएगा 2, लेकिन ये होगा नेगेटिव का। ठीक है दोस्तों, ये इंटू एक्स लगाएंगे आप, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 80, तो नीचे से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस का 80। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा भी आपको मेरे क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 4 और 3x - 5। चलिए इसको हम लोग करेंगे बहुत ही ईजी स्टेप में। तो इसको करने के लिए देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड वाला। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, वो हम आपको बताएंगे। और जो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने, और अपने दोस्तों से भी कमेंट करवाइए और बताइए कि कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दिया हुआ है 3x + 4 × 3x - 5। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसी फॉर्म में दिया, आपका यहाँ पे x जो है वो क्या दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है तो आपको पता है कि 4 दिया हुआ है, और b क्या दिया हुआ है तो -5। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये आपको सूत्र पता है ना, x² प्लस ब्रैकेट में a + b × x + ab, इसी पे रखना है। तो ये हो जाएगा x², तो x² के x क्या है आपका, x आपका दिया हुआ है 3x, तो हम क्या लिखेंगे 3x⁻²। ठीक है दोस्तों, प्लस a क्या है आपका 4 है, प्लस b क्या है आपका तो -5 है, तो -5 लिख लीजिए × x प्लस a आपको पता है कि 4 है, और मल्टीप्लाई b क्या है आपका -5। ठीक है, तो ये करेंगे तो 3 3 = 9 x⁻², क्योंकि x का पावर तो टूटेगा ही नहीं, x पे पावर रहेगा, लेकिन 3 तो नंबर है, रियल नंबर है, टूट जाएगा तो 9 हो जाएगा, लेकिन x रियल नंबर नहीं है तो उस पर पावर रह जाएगा, क्योंकि ये पावर दोनों पर है। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस, तो ये कर लीजिए -5 × x प्लस 5 चौको 20, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो है ये नेगेटिव में, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो आपका ये हो जाएगा 9x² प्लस 5 में से 4 गया तो 1, ये नेगेटिव में होगी कि 5 बड़ा है, तो -1 × x प्लस माइनस -20, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस माइनस माइनस x, x1 जा x हो जाएगा ये प्लस का, और ये हो जाएगा -20। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, y² + 3/2 और दूसरे ब्रैकेट में y² - 3/2। चलिए तो इसको भी बहुत ही ईजी वे में करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा। यहाँ पे आपका a और b अलग अलग दिया था, यहाँ पे भी देखिए a और b अलग दिया था, यहाँ पे भी a b अलग दिया था, जबकि x सेम दिया हुआ था। तो इसमें देखिए आपका a भी सेम है और b भी सेम है, और आपको याद होगा, आपने याद किया होगा पिछली कक्षा में, ये एक सूत्र पे डिपेंड करा है। चलिए तो हम आपको देख के बताते हैं ये वाला। तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है 4 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है y² + 3/2 पावर में कुछ नहीं है, और ये हो जाएगा y पावर में 2 - 3/2। ठीक है दोस्तों, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, तो ये होता है a² - b² का सूत्र। क्या होता है तो a² - b² का सूत्र आप पढ़े होंगे, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, इसी फॉर्म में है, आपको ये सूत्र आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपको a की जगह y दे रखा है ना, और b की जगह क्या दे रखा है, ये 3/2 दे रखा है। तो आप इसको a इस फॉर्म में रख सकते हैं ना, इस फॉर्म में देखिए, आखिर इसी का फॉर्म है और ये इस रूप में दिया हुआ है, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a², तो a² का मतलब y का तो पावर है ही, उसको छोड़ देंगे, पावर में हम अलग से लगाएंगे क्योंकि फॉर्म में दिया हुआ था, और इसमें जो साइन है वो नेगेटिव का है, तो आप यहाँ नेगेटिव लगाइए, और b² का मतलब 3/2 का पावर यहाँ पे लग जाएगा, a² - b²। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पावर का आपको पता है कि अंदर अंदर वाला ऊपर और अंदर वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जा ये हो जाएगा 4 - 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। ठीक है, जो पावर है तो 2 2 जा कर दिए हैं इसको, और 3 3 जा कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, एक ब्रैकेट में 3 - 2x और दूसरे ब्रैकेट में 3
प्लस 2x, ये भी इसी फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए हम HW छोड़ देते हैं। ठीक है, आप HW करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। बहुत आसान है, इसको किए हैं एग्जैक्ट वैसे ही है भी होगा। चलिए से अब दिया हुआ है आपका सेकेंड क्वेश्चन, इसमें आ जाते हैं। बोला क्या है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित फनलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, इसमें भी आपको सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है। तीनों में सर्वसम्मिका के प्रयोग से ही ये हो पाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट करेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसको सर्वसम्मिका का यूज करना होगा, तब आप इसको करिएगा। चलिए, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से करते हैं। चलिए, दिया हुआ है क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सेकेंड का फर्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे कि 103 मल्टीप्लाई 107। ठीक है, तो इसको करेंगे तो इसको सीधे गुणा किए बिना, आपको क्या इसको मतलब कि सीधे गुणा नहीं करना है। तो जब नहीं करना है तो क्या इसमें करना है, हम लोग करेंगे सर्वसम्मिका का प्रयोग। ठीक है, हम लोग सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे, जबकि इसमें सीधे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 100 + 3। ठीक है, अगर आप 100 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 103 मिल ही जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये मल्टीप्लाई लगा ही दीजिएगा, 100 + 7। ठीक है दोस्तों, आप इसको इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक सूत्र, आपको हमने एक सर्वसम्मिका बताया था, एक सूत्र बता रखा था, तो वो क्या था आपने अभी करते चलाया है। तो आप किए थे ना, यहाँ पे एक ब्रैकेट में a नहीं, क्या होता है x + a और दूसरे ब्रैकेट में x + b, तो क्या होता है x² + a + b × x + ab। आपको ये सर्वसम्मिका याद होगा। ठीक है, तो इसी पे करेंगे, आपको सर्वसम्मिका याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है x के जगह, ये दोनों देखिए x में, और ये कि दिया हुआ है a के जगह, ये दिया हुआ है b के जगह। ठीक है, तो इसको करेंगे इसी सर्वसम्मिका पे। तो आप देखिए x², तो x² की जगह आप क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, तो रख दीजिए, ये हो जाएगा 100, पावर में 2 है तो हम पावर में 2 लगाएंगे, प्लस a की जगह क्या आप रखेंगे, 3 रखेंगे, प्लस b की जगह क्या रखा जाएगा, 7, × x की जगह क्या रखेंगे आप, तो 100 ही रखेंगे, ये मल्टीपल में है, ये आपको याद रखना है, प्लस a × b, तो यानी कि 3 × 7। ठीक है, आप ये रख दिए सर्वसम्मिका पे। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10, पावर में 2 है तो पावर में 2 का मतलब 100 2 बार मल्टीपल में होगा, प्लस 7 और 3 होता है 10, और यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 7 3 10, सॉरी दोस्तों ये 10 है, और गुणे में हो जाएगा 100 प्लस 3 7 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आज आपका हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये 10,000 हो रहा है गुणा करने पे, और ये हो जाएगा 10 का 100 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000 प्लस 21। क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे 200 यहाँ हो जाएगा 2 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 0 1, और आपका एक 1 बच रहा है, यहाँ लगा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, लेकिन आपको सर्वसम्मिका का प्रयोग करना था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहा है, दिया है कि 95 × 96। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं बहुत आसानी से। आपका दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो पीछे वीडियो करके आप ज़रूर देख लीजिएगा।
95 मल्टीप्लाई 96, इसको भी सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको, आपको पता है कि 100 माइनस 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक है, 100 में से 4 जगह 96, 100 में से 5 गया 95। ठीक है, तो अब आपको पता है सर्वसम्मिका आपका यही वाला इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा। तो आपको सूत्र याद होगा, सर्वसम्मिका को एकदम तैयार कर लीजिए। तो x के जगह आपको दिया हुआ है 100, और ये क्या है a के जगह दिया हुआ है, और ये b के जगह दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसको करने के लिए x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर का ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसी फॉर्म में रखना है। तो x की जगह आपका 100 है, 100 का पावर 2 प्लस a की जगह क्या रखेंगे आप, तो माइनस का 5 प्लस b की जगह क्या रखेंगे आप, तो माइनस का 4 इंटू x की जगह आपका क्या है 100 है, प्लस a क्या है आपका -5 है, और b क्या है आपका -4 है। ठीक है, आपको निगेटिव में रख देना है बस, अगर निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव नहीं छोड़ेंगे, पॉजिटिव चलेगा छोड़ देंगे तो, लेकिन निगेटिव नहीं छोड़ना है। तो पावर में 100 का मतलब ये 100 2 बार मल्टीपल में है, प्लस अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -5 को लिख लीजिए, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 100 प्लस 5 को 20 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, प्लस माइनस माइनस क्या होता है तो आपको पता होगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 4 कितना होता है 9, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो 5 का साइन लगाएंगे माइनस का, इंटू 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस माइनस माइनस 9 गुणे 100 प्लस 20। अब ये फाइनल हो जाएगा आपका, इसके बाद ये हो जाएगा 900 प्लस 20, तो इसको ऐड कर देंगे, जगह 0 2 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका 104 मल्टीप्लाई 96, तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। तो बहुत ही सरल है ये वाला। आपका देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का, 104 मल्टीप्लाई 96, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 100 माइनस 100 में से कितना माइनस करें कि नहीं 100 में ऐड करेंगे हम 4, तब आपका 104 होगा, सॉरी, और 100 में से कितना माइनस करें कि 96 आएगा, तो 4 ही माइनस करेंगे तो 96 आएगा। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको ये दिख रहा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी है ना, उसी फॉर्म में देखिए, ध्यान दीजिए आप, और दूसरे में a माइनस बी, 4 4 है तो b भी लिख सकते हैं, 100 है तो a लिख सकते हैं। क्या सूत्र होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे में माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। तो आप रखेंगे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10,000 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9984। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं डाउट हो आप दोबारा वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना है यहाँ पे। तो हमारा तो सेकेंड पार्ट भी ख़त्म हो गया, वाह। चलिए थर्ड पर आते हैं। थर्ड बोला है कि उपर्युक्त सर्वसम्मिका प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो मतलब कि सूत्र के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसके सर्वसम्मिका के रूप में लाना है। ठीक है,
ये सारे सर्वसमीका ही दिए हुए हैं, बस आपको समझने की देरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं हम लोग। 3 आपका दे रखा है यहाँ पे। 3 का आपका दिया हुआ है कितना, 3 का फर्स्ट दिया है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। देखिए दोस्तों, आप इसको ज़्यादा डीपली करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, और अगर आपको सर्वसमीका याद है तो आप उससे भी कर लेंगे। ठीक है, आपको एक सर्वसमीका यहाँ पे पहला वाला दिया हुआ था, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई का पावर 2 क्या होता है, x² प्लस 2xy प्लस y² के फॉर्म में आपका था। और देखिए एग्जैक्ट ये उसी फॉर्म में है ना। तो आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि आप देखिए x और यहाँ पे सामने वाला x और y ये पीछे वाला है। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि बीच वाले से मतलब तो रखिए ही मत, वो हम बताएंगे मतलब तब रखिएगा, वैसे तो रखिए मत यहाँ पे कोई मतलब। हमको a और b को देख के इसी फॉर्म, जैसे इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ आगे और पीछे ध्यान देना है। तो अगर आप आगे ध्यान दें तो क्या लिखा है, 9 लिखा है और यहाँ पे x है तो ये है। तो 9 किसका पावर है, तो 9 हुआ है। तो आपको याद होगा कि 9 का हम 3 ही जानते हैं, 3 हो गया, 9 को 3 लिख सकते हैं, x लिख दीजिए। और दोनों साइड में क्या है, प्लस है, तो आप यहाँ पे प्लस लगाइए। और आपको फर्स्ट ये ध्यान देना है, सेकेंड पे आपको ये वाला टर्म ध्यान देना है, बीच वाले से कोई मतलब नहीं रखना है। तो y, तो इसको लिख देंगे y ही लिखेंगे और पावर में 2 लगा देंगे। देखिए, और अगर आप इसको इस फॉर्म में निकालेंगे तो आपको वापस से यही मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। देखिए कितना आसान था। ठीक है, एक चीज़ और दिया हुआ इसमें, अगर पावर है तो इसको 2 टर्म में लिख दीजिए, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, बस आपका आंसर यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान था, बहुत सरल था ये वाला, इसको बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है आपका। दिया है 4y का पावर 2 माइनस 4y प्लस 1। तो हम भी क्या कहें आपको, इसमें आपको आगे और पीछे वाला देखना है। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आप देखेंगे तो सेकेंड वाला आपका दिया हुआ है 4y का पावर 2 माइनस 4y और प्लस 1। तो कुछ नहीं, आप आगे क्या लिखा है 4, तो 4 किसका पावर है, तो 2 का, ये आपको पता है। और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे हम नेगेटिव ही लगाएंगे। 1 का तो 1 ही लिख सकते हैं, पावर में 2, इसी को 2 बार लीजिए, 2y माइनस 1 और फिर दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको इतना आसान लगेगा, ये आप करेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला है x² माइनस y² बाई 100। चलिए इसको भी करते ही, तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। आपका दिया हुआ है x² माइनस y² बाई 100। अब आप जानते हैं कि ये रियल नंबर नहीं है और ये भी रियल नंबर नहीं है, तो ही पावर भी हटाएंगे तो वही बात पड़ेगा और नहीं हटाएंगे तो भी यही रहेगा, लेकिन ये रियल नंबर है। तो आपको पता है कि 100 किसका पावर है, तो 10 का है। तो और ये आप ध्यान दें एक और चीज़, a² माइनस b², आपको पता है a² माइनस b² किसका सूत्र है, किसका है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका ही सूत्र है, यही सर्वसमीका है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई बाई 10, देखिए 10 हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये है, और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई बाई 10। ठीक है, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये आंसर आ गया। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होगा आपको, अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप पीछे वीडियो को करके देख लीजिए। तो 3 वाला तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए थे। चलिए 4 नंबर देखें, 4 नंबर क्या बोलता है, उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दिया x प्लस 2y प्लस z 4z का पावर 2।
तो चलिए आपको एक सर्वसम्मी का एक और है यहाँ पे जो आपको हम याद कर लेना है, बहुत ही सरल है। आप याद कर लेंगे आपका काम तो बन जाएगा और बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप एक सर्वसम्मी का है, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का पावर 2, है ना। तो ये आपको याद कर लेना है आज के आज। आप देखिए आज आपको कैसे भी याद करना है आज के आज, ठीक है। अगर नहीं भी याद होता है तो आप इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यही आपका इसका सूत्र है, याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कुछ भी नहीं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी बी सी और सी, आपको 2 लगा देना है। आपको बस ये फॉर्मूला कैसे भी करके आज ही याद कर लीजिए, फिर आपका काम हो जाएगा आसान, सब छू मंतर हो जाएगा, आपका दिक्कत ख़त्म। चलिए तो 4 वाले का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए दिया क्या हुआ है कि x प्लस 2y प्लस 4z का पावर 2। तो इसको करेंगे हम लोग बहुत ही सरल विधि से। तो देखिए फ़ोन नंबर देख लीजिए, यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में x प्लस 2y प्लस 4z पावर में 2। अब आप देखिए इसी फॉर्म में है ये आप देख सकते हैं, ये a की जगह है, ये b की जगह है, ये c की जगह है ना। तो आप रखिए यहाँ पे a का मतलब x स्क्वायर, b का मतलब आपका क्या होगा 2y का पावर 2 प्लस c का पावर 2 का मतलब प्लस ये हो जाएगा c की जगह ये है तो 4z का पावर 2 प्लस आपका फॉर्मूला में 2 लगा होता है तो 2 लगाइए, मल्टीप्लाई a क्या है आपका x मल्टीप्लाई b क्या है आपका 2y प्लस 2bc, 2b क्या है आपका 2y मल्टीप्लाई c क्या है आपका 4z, ठीक है, प्लस 2 इंटू सी क्या है आपका 4z मल्टीप्लाई a क्या है आपका x 2c है, ठीक है। बहुत आसान था, ये z है, इसको 42 मत समझिएगा। तो अब इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर ही रहेगा प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और y आपका रियल नंबर नहीं है तो y पे पावर तो रहेगा ही, प्लस 4 का कितना होता है पावर 4 4 जा 16, z का पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, x का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16, वाई जेड, वाई का जेड में करेंगे तो वाई जेड, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा जेड एक्स, ठीक है। आपका यहाँ पे ये उत्तर आ गया, बहुत ही सरल था, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद आपका काम आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड का पावर 2। चलिए तो इसको हम कर लेते हैं और ये आपको हम HW दे देते हैं कि ये आपको करके लेके आना है और आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये चौथा का पहला था, ठीक है, और ये चौथा का दूसरा है। दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड का पावर 2, ठीक है। तो अब आप इसी फॉर्म में रखिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 2x का पावर 2, बी स्क्वायर का मतलब माइनस वाई का पावर 2 प्लस सी स्क्वायर का मतलब जेड का पावर 2 प्लस 2ab, 2ab क्या है आपका ये प्लस 2ca, 2ca, ठीक है, 2ab प्लस 2bc है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा b आपका क्या है 2b आपका y है माइनस का 2b और c आपका क्या है z 2bc और प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी क्या है आपका z और a क्या है आपका 2x, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4x का पावर 2 और ये हो जाएगा y आपका ऐसे ही है तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर, 2 दूनी को 4
प्लस माइनस माइनस 4, एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई, अब ये देखिए माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2yz, ठीक है, प्लस 2 टू जब 4 xz, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। बहुत सरल था, आप वीडियो को दोबारा पीछे करके ज़रूर देख लीजिए अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 3a माइनस 7b माइनस सी का पावर 2। चलिए इसको हम लोग करते हैं। इनको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 3a माइनस 7b माइनस सी का पावर 2। तो आपको सूत्र पता है क्या होता है, आपको a प्लस बी प्लस सी का सूत्र तो पता ही होगा, बस उसी पे रख दीजिए। a स्क्वायर यानी 3a का पावर 2, b स्क्वायर प्लस b क्या है आपका माइनस का 7b, 7 में आपको माइनस नहीं छोड़ना है, प्लस सी स्क्वायर का माइनस माइनस का सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है आपका 3a और मल्टीप्लाई b क्या है आपका माइनस का 7b, 2ab प्लस 2bc, 2b क्या है आपका माइनस का 7, c क्या है आपका माइनस का c, प्लस 2c है तो 2c क्या है आपका यही है माइनस का c, और a क्या है आपका 3 है, ठीक है। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। 3 3 जा 9 a स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 7 7 49 49, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये पावर में 2 है तो ये आपका चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा, b पे रहेगा। अब देखिए c स्क्वायर तो आपका माइनस का c स्क्वायर रहेगा, ये प्लस और माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और 6 सते 42 42 ab, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 7 दूनी 14, bc हो जाएगा, गुणा कर देंगे b का c में तो, और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 c है, ठीक है। आपका उत्तर बहुत आसानी से आ गया, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में 2x प्लस 5y माइनस 3z का पावर 2। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं, बहुत आसान है, हम लोग के इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत आसान दिए हुए हैं, आप एक बार समझ गए सब आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। दिया हुआ है माइनस का 2x प्लस 5y माइनस का 3z पावर में 2, तो a स्क्वायर का मतलब 3a पावर में सॉरी हम इसको देख के लिख दें, ये आपका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर ये सूत्र है प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2bc, ये आगे पीछे चल सकता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab है, सॉरी दोस्तों ab है ये, प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। तो आपको ये आपको सूत्र याद कर लेना है, ठीक है। चलिए इसी पे हम लोग रखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, b क्या है आपका 5, 2bc क्या है आपका माइनस का 3z, 2bc प्लस 2ca 2ca प्लस ये हो जाएगा 2ab, a क्या है आपका ये, चलिए 2ab रह गया क्या है, 2bc 2ca 2ab कर देते हैं यहाँ पे 2ab, ठीक है। आपका b क्या दिया हुआ है 5y, ठीक है। कुछ इसमें हार्ड नहीं है, a b ये आगे पीछे चल सकते हैं क्योंकि सब बीच में प्लस ही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर 25 25 वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, ये प्लस का हो जाएगा z पावर 2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 5 दिन 10 10 3 30, वाई जेड माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, एक्स जेड प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 दूनी को 4,
चार, 2 दूनी को 4 और 4 पचे 20, तो ये आपका 20 हो जाएगा और एक्स वाई। बस आंसर आ गया। बहुत आसान था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मुझसे अगर थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप उसको समझ सकते हैं। बहुत आसान है, कहीं हमसे मिस्टेक नहीं हुआ है। बस इसको आगे पीछे रख दिए उससे भी कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे भी रखेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि सब पॉजिटिव है। तो 2ab 2bc 2ca आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2ab + 2ca + 2bc ऐसे भी चलेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 1/4a - 1/2b + 1 का पावर 2। चलिए इसको भी करेंगे। इसको आप लोग देख के डर जाते हैं, क्योंकि कभी भी रेशनल में दे देता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। बस आपको भिन्न का जोड़ घटाना आना चाहिए, बाकी सब आपके लिए आसान है। ठीक है, चलिए देखिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 6 है। दिया है आपका 1/4a - 1/2b + 1 बस 1 दिया हुआ है और पावर में 2। इसको आप ढंग से लिख लीजिए। a का 1 में गुणा करेंगे तो a1 जा a नीचे 4, b1 जा b माइनस का b/2 प्लस का 1 पावर में 2। ठीक है, अब सेम सूत्र आप लगा देंगे। ठीक है, तो a², तो ये a की जगह है, ये b की जगह है, ये c की जगह है। ठीक है, तो बस इस पर रख दीजिए। क्या होता है a² यानी कि a/4 a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2b क्या है आपका, यही है 2bc प्लस 2c और a क्या है ये। ठीक है, कुछ था नहीं इसमें, बस आपको वैल्यू रख देना है। 4 चौको 16, a पे पावर रहेगा और ये जगह 4 चौको 16 प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कर दीजिए इसको यहाँ पे। ठीक है, b का स्क्वायर रहेगा और ये जगह 2 2 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस a का b में गुणा करेंगे तो a b हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस b का 1 में गुणा करेंगे तो b1 जा b। ठीक है, प्लस ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, a1 जा a। ठीक है, आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन, तो हम जान लें कि बहुत ही सरल था। आपको देख के डरना नहीं है कि बर्थडे में है तो इसको कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं, आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ दीजिए, आपका एकदम चलेगा। ठीक है, अच्छा, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई, ये 4 दिया हुआ है ना, तो यहाँ 4 होगा आपका। ठीक है, और ये कटेगा तो यहाँ आपका 2 बचेगा। ठीक है, और कहीं तो मिस्टेक नहीं हुआ है, नहीं, तो आपको यहाँ पे नीचे 2 छोड़ देना है। ठीक है, चलिए।